Hey, hi everyone. In the next part, we'll be moving on to the next set of questions. We'll be doing compound angles exercise 5, question 16 से 21. We'll start off with question 16. Question 16 ये आपका again relatively very simple question done from आपका class. You can do it from your class 10 knowledge only. जो पहला वाला है ये है आपका 3 टाइम्स sin 1 माइनस cos 1 का पावर 4 है। ठीक है। तो एक्चुअली हम आपको दो फॉर्मूलाज एक बार बस याद दिला देना चाह रहे हैं। आपका साइन पावर 4 थीटा प्लस ऑफ आपका कॉस पावर ऑफ 4 थीटा जो होता है, इट इज 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपका जो साइन पावर ऑफ 6 थीटा प्लस ऑफ कॉस पावर ऑफ 6 थीटा होता है, इट इज 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके इस सवाल में ये चाहिए नहीं होगा, बट ये आपको चाहिए होगा, हम यूज करेंगे इसको। तो आपका सबसे पहले देखना, आपका 3 टाइम्स इसको ना, आई एम राइटिंग इट एज आपका sin 1 माइनस cos 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, बाहर एक 3 है। तो आपका 3 टाइम्स पहले इस स्क्वायर को करते हैं। तो आपका sin2 1 प्लस cos2 1 तो 1 होगा, -2 sin 1 cos 1, और उस पूरे चीज का स्क्वायर है, प्लस 6 टाइम्स ये तो आपका सिंपली इसको एक्सपैंड कर दीजिए, sin2 1 प्लस cos2 1 1 होगा, +2 टाइम्स आपका sin 1 cos 1, और +4 टाइम्स आपका ये जो है ना, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, साइन पास 6 थीटा प्लस कॉस पास 6 थीटा इज 1 - 3 sin2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन पास 6 1 प्लस कॉस पास 6 1 इज 1 - 3 sin2 1 cos2 1। ठीक है। तो आप अगर इसको, अगर हमने एक्सपैंड किया, तो इट विल कम आउट टू बी एज 1 प्लस आपका आएगा 4 sin2 1 cos2 1 -4 sin 1 cos 1, है ना। तो आप वो 3 को अंदर कीजिए, तो आपका 3 + 12 sin2 1 cos2 1 -12 sin 1 cos 1, और फिर 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट विल कम आउट टू बी एज आपका 6 + 12 sin 1 cos 1। और अगर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो आपका वो क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बी 4 - 12 sin2 1 cos2 1। तो आपका आई थिंक 12 sin2 1 cos2 1 और -12 sin2 1 cos2 1 कट गया, और -12 sin 1 cos 1 और +12 sin 1 cos 1 भी कट गया। यू लेफ्ट ओवर विथ आपका 6 + 4 इज 10 + 3, है ना। करने से आपका 13 आ गया। ठीक है ना। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है। आपका x = α सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन आपको दिया गया है। तो आपको बोला है देन sin 2 α माइनस cos 2 α का स्क्वायर +8 sin 4 α का वैल्यू क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए, इसके पावर में जो क्वांटिटी है, जो कि आपका है sin 2x + 2 cos2 x। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो आपका सेकंड जो 3 का पावर में जो है, उसको हम ना इसी के पावर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के टर्म्स में। सो आई कैन राइट इट एज 1 - sin 2x है ना। और आपका जो 2 sin2 x को आई कैन राइट इट एज 1 - cos2 x। ठीक है ना। तो आपका ये देखना, आपका 1 + 2 आपका 3 आ गया, और माइनस अगर हमने कॉमन लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, sin 2x + 2 cos2 x। ठीक है, देखिएगा। तो इट्स लाइक आपका 3 पावर में है sin 2x + 2 cos2 x, एंड ये 3 की पावर में ये क्वांटिटी है। ठीक है ना। सो इट्स लाइक 3 पावर 3 बाई 3 पावर ऑफ आपका sin 2x + 2 cos2 x, दैट इज इक्वल टू 28। अभी हम लोग k इज इक्वल टू ले रहे हैं 3 की पावर में sin 2x + 2 cos2 x, यानी कि ये क्वांटिटी को हमने ले लिया k। तो आपका इक्वेशन देखना, आपका k + 3 पावर 3 इज 27/k
इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 28 आ गया, है ना। जहां से आपका क्वाड्रेटिक तो क्या आ जा रहा है, के स्क्वायर माइनस 28 के प्लस 27 जीरो, तो यानी कि के माइनस 1 इंटू के माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो के का वैल्यू आपका आ गया 1 या तो फिर 27। अब के देखिए, के आपका 3 का पार, ये क्वांटिटी को हमने लिया था, तो के का पार 1 मतलब यू कैन इधर राइट इट एज 3 का पार 0, और के का वैल्यू 27 मतलब वी कैन राइट इट एज आपका 3 पावर ऑफ 3। यानी कि ये जो पावर में है, पावर वाला जो क्वांटिटी है ना, साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, वो या तो फिर 0 होगा, या तो फिर आपका साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा, 3 होगा। अब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट देखना आपका लॉजिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि साइन 2x का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर इक्वल टू 1, है ना, एंड कॉस स्क्वायर एक्स विल ऑलवेज बी लेसर इक्वल टू 1, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स विल ऑलवेज बी लेसर इक्वल टू 2। तो आपका ये इक्वालिटी होल्ड कर सकता है अगर आपका साइमल्टेनियसली ये 2 और ये 1 हुआ, तो ही होल्ड कर सकता है। बट हम आपको दिखाएंगे कि ये ना साइमल्टेनियसली आपका 2 और 1 हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इसको अगर 2 होना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 होना होगा, है ना। अब आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है, तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स ही 1 हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स 0, तो वहां से आपका साइन एक्स आ जाएगा 0, और साइन एक्स अगर आपका 0 है तो इट विल ऑटोमेटिकली इंप्लाई साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आपका साइन 2x भी 0 हो जाएगा। तो उस वक्त तक जब आपका ये 2 जब होगा ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन 2x फिर 0 हो जाएगा, तो वो 3 मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो ये आपका लॉजिकली एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी 0, है ना। तो साइन 2x इज आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज 0, तो 2 कॉस एक्स कॉमन गया, आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ रहा है या तो फिर कॉस एक्स 0 हो सकता है, या तो फिर अगर आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 हुआ ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो टैन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। देखें, तो आपका x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज, तो इधर हमारा कॉस अल्फा 0 होगा, गॉट इट राइट, या तो फिर आपका tan x था -1, तो आपका tan अल्फा -1। तो कॉस अल्फा अगर 0 है तो हम दो केस में ही देखेंगे, दो केस में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका कॉस अल्फा 0 हुआ, तो आपका अल्फा कैन बी रिटन एज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2n+1 पाई बाई 2, तो आपका 4 अल्फा हो जाएगा। आप इसको इंटू 4 कीजिए, तो आपका 2 इंटू 2n+1 टाइम्स पाई आ गया। ठीक है, और आपका जो 2 अल्फा होगा दैट विल बी 2n+1 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपका साइन 2 अल्फा विल बी ऑब्वियसली 0 होगा, माइनस cos 2 अल्फा इज कॉस ऑफ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज -1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 8 टाइम्स आपका साइन 4 अल्फा इज साइन ऑफ एन, ये तो एनीवेज मल्टीपल ऑफ पाई है, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई वो 0 ही होगा। तो आपका इस केस से आपका क्या आ गया बोलना, 1 आ गया। और अगर हम ये केस से देखें, आपका tan अल्फा इज इक्वल टू -1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, यानी कि अल्फा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो आपका 4 अल्फा विल बी आपका 4n+3 टाइम्स पाई आ रहा है, और 2 अल्फा इज 4n+3 टाइम्स पाई बाई 2 आ रहा है। तो आपका साइन 2 अल्फा विल बी साइन ऑफ 4n+3 पाई बाई 2 इज -1 ऑलवेज फॉर n इज एनी इंटीजर, एंड cos 2 अल्फा 4n+3 इज एनीवेज ऑड, तो cos ऑफ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विल बी 0 का स्क्वायर, और प्लस 8 टाइम्स आपका साइन 4 अल्फा इज एनीवेज अगेन अनदर मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो 0 होगा, देर इज -1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। तो इन एनी केस आपका क्या हो जा रहा है, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज द आंसर टू द 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आपका एम जी एम का सवाल है ना। दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन ओनली। ठीक है, आप इस स्क्वायर को एक्सपैंड कर दीजिए, सो यू आर गोइंग टू हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टर्म तो 2 होगा, और इसको अगर हम एक्सपैंड करें विल हैव आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब आपका 2 + 2 तो 4 है,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आपका 4 + 1, एक तो आपका 5 आ गया, और आपका आ गया कोसिकेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेन स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस ऑफ आपका कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सीकेन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस ऑफ आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपका 5 + 1 + 1 7 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के में तो आराम से एम जी एम लग जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय आपका 2 विल बी ग्रेटर इक्वल टू, इनका जीएम जो होगा वो रूट अंडर ऑफ टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर विल बी 1। तो आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 9 आ गया। और ये इक्वलिटी होल्ड करेगा जब टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कॉट स्क्वायर को अगर मैंने 1/tan² लिख दिया तो tan⁴ थीटा बराबर 1, यानी कि आपका जब tan थीटा इज इक्वल टू ±1, ठीक है, तब इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपका है 9। देखिए, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन आपको थोड़ा सॉल्व करने वाला सवाल था। tan 20 प्लस tan 40 प्लस tan 80 माइनस tan 60 इज गिवन एज लैम्डा sin 40। तो लैम्डा का वैल्यू है ना। तो हम साइन कॉस में ब्रेक करके मैंने फर्स्ट और थर्ड को मिलाया है, और सेकंड और फोर्थ को मिलाया है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हमने मिलाया ना, तो ये देखिए एलसीएम तो आपका होगा cos 20 cos 80, ऊपर में आ जाएगा, इसके ऊपर में रहेगा sin 20, तो sin 20 और इसके नीचे से आएगा आपका cos 80 प्लस ऑफ आपका sin 80, और इसके नीचे से cos 20, साइन कॉस में ब्रेक करने से ये आ गया। और सेकंड और फोर्थ को मिलाने से एलसीएम होगा आपका cos 40 cos 60, तो आपका आएगा sin 40 cos 60 माइनस cos 40 sin 60, ठीक है ना। अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पे ना हमारा क्या दिया गया है, ऊपर में आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट के ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर आपका साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 100 डिग्री, ठीक है ना। अब आपका जो साइन ऑफ 100 डिग्री है, साइन ऑफ 100 डिग्री को आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका 180 डिग्री माइनस 80। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा तो आपका साइन थीटा ही होता है, तो हम उसको क्या लिख पाएंगे, बोलना साइन 80 डिग्री, है ना। तो अगले स्टेप में देखिए, मैंने उसको साइन 80 डिग्री बाई cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री लिखा है। और यहाँ पे देखिएगा ये तो cos 60 डिग्री आपका है हाफ, और ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर इज बेसिकली साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्म में है। तो साइन ऑफ 40 - 60 है, तो साइन ऑफ आपका क्या आ गया, -20 डिग्री। तो आपका वो हो जाएगा, और ये 2 आपका उछल के अभी ऊपर में जाएगा, तो आपका -2 sin 20 हो गया, क्योंकि ये माइनस आगे आके ये प्लस को माइनस बना दिया, तो -2 sin 20/cos 40 आ गया, ठीक है ना। तो अभी आपका एलसीएम में आ गया हमारा cos 40, फिर सॉरी cos 20 cos 40 cos 80, ये आ गया है। और न्यूमरेटर में यू आर हैविंग आपका sin 80 cos 40 -2 टाइम्स आपका sin 20 cos 20 cos 80, ठीक है ना। देखिएगा, अब आपका 2 टाइम्स sin 20 cos 20, दिस विल बी आपका sin 2 थीटा sin 40। तो न्यूमरेटर अभी आपका साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ आपका कॉस ए साइन बी फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर हैज बिकम साइन ऑफ आपका ए माइनस बी, यानी कि साइन ऑफ आपका 80 - 40। तो ऊपर में आपका क्या आ गया, बोलना sin 40, और ये जो फॉर्म है ये आपका देखिए कॉस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा की फॉर्म में है, जो आपका होगा 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि cos 60 आ गया। सो cos 60 का वैल्यू तो हाफ है, तो आपका नीचे 1/8 आ गया, तो 8 उछल के ऊपर गया, तो 8 sin 40 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू आपका 8 आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द 19th क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है कि k डिग्री लाइज इन बिटवीन 360 एंड 540 डिग्री एंड k डिग्री सेटिस्फाइज द इक्वेशन। आपका 1 प्लस cos 10x cos 6x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 8x प्लस साइन स्क्वायर 8x। तो आपको बोला है फिर k बाय 10 कितना होगा। ठीक है, तो आई स्टार्टेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ 2, so we are having 2 plus 2 cos 10x cos 6x. It is coming out to be as 2 times 2 cos square 8x plus 2 sin square 8x. तो 2 प्लस इसमें 2 टाइम्स cos a cos b is cos a plus b is cos 16x plus cos a minus b is cos 4x। और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta, so it is 1 plus cos 16x, and 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta, so it is 1 minus cos 16x। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वी आर हैविंग आपका 2 प्लस कॉस 16x प्लस कॉस 4x, और राइट हैंड साइड में आपका 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया, एंड 2 cos 16x minus cos 16x will be cos 16x, so I think cos 16x cancels, we are having cos 4x is 3 minus 2 1 आ गया, है ना। और cos आपका 1 होता है फॉर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो 4x विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका इवन मल्टीपल दैट इज 2n इंटू पाई मतलब 180 डिग्री। तो आपका जो x होगा ना, x विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ n/2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, गॉट इट राइट। अब आपको x को तो इट हैज टू सेटिस्फाई, तो k सेटिस्फाई करेगा ना, तो k मस्ट लाई इन बिटवीन 360 एंड 540, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये तो आपका 90 आ गया ना, तो हमने n का वैल्यू क्या डाला बोलना 5 डाला, ताकि k डिग्री बिकम्स आपका 450 डिग्री लाइंग इन बिटवीन 360 एंड 540। तो आपका k बाई 10 आपका 450/10 आपका आंसर आ गया 45, एंड दिस इज द आंसर टू द 20th क्वेश्चन। देख लीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला है इफ cos 20 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 55 डिग्री is equal to 1 plus root 2 sine k degree, where k lies in between 0 to 90, it's asking for the value of k। तो cos 20 डिग्री है, and 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta, so it is 1 minus cos 110 डिग्री है, and minus cos of 110 डिग्री is basically आपका माइनस, आई कैन राइट इट एज कॉस ऑफ आपका 90 प्लस ऑफ आपका 20, सो इट बिकम्स आपका माइनस ऑफ माइनस साइन 20, है ना। तो इट इज कमिंग आउट टू बी एस कॉस 20 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या आ जा रहा है बोलना साइन 20 डिग्री। अब जब भी वेन एवर वी हैव अ फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका ए साइन थीटा प्लस ऑफ आपका बी कॉस थीटा, तो वी ऑलवेज मैनिपुलेट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट अंडर ऑफ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने क्लास में ही डिस्कस किया था। वी हैव आपका कॉस 20 प्लस साइन 20, मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, सो विल मैनिपुलेट बाय रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस जो है वो तो आपका है ही, एंड दिस इज रूट 2, एंड 1/√2 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/√2 साइन 20 डिग्री आ गई, है ना। अब आपका ये तो हम इसको लिख पाएंगे साइन 45 डिग्री, और इस 1/√2 को आप लोग लिख दीजिएगा कॉस 45 डिग्री। तो इट इज लाइक साइन ए कॉस 20 प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन 20, तो आपका 1 प्लस √2 क्या आ गया बोलना साइन ऑफ ए प्लस बी, सो साइन ऑफ 45 प्लस 20 इज कमिंग आउट टू बी एज साइन 65 डिग्री। तो आपका जो k है, k का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 65, एंड दिस इज द आंसर टू द 21st क्वेश्चन। देख लीजिए। ठीक है, so we'll stop with this part over here only, and in the next part we'll continue from question number 22। Okay guys, we'll stop here।